कहानी एक चोर कैसे साधु बना। एक समय की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में शांति और खुशहाली थी, पर अचानक चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। रोज किसी न किसी के घर में चोरी हो जाती। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार राजा ने कठोर निर्णय लिया। उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। अब से जो भी चोरी करते पकड़ा जाएगा, उसे सीधे मृत्युदंड दिया जाएगा। हर गली मोहल्ले में सैनिक तैनात कर दिए गए। इस ऐलान के बाद कुछ दिनों तक चोरी की कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन उसी राज्य में एक चोर था। उसे चोरी के सिवा कोई दूसरा काम आता ही नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं डर के मारे चोरी छोड़ दूं तो भूखा मर जाऊंगा, और अगर पकड़ा गया तो वैसे भी मरना तय है। तो क्यों ना कोशिश की जाए, कम से कम पेट तो भरेगा। उसने एक रात एक घर में चोरी करने की योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्यवश घर वाले जाग गए और शोर मचाने लगे। चोर डरकर खाली हाथ भागा। पहरे पर तैनात सैनिकों ने उसका पीछा किया। चोर भागते भागते नगर के बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो कई सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। उसे समझ आ गया कि भागकर बचना अब संभव नहीं है। छिपने का कोई रास्ता खोजना होगा। नगर के बाहर एक तालाब था। चोर ने अपने कपड़े उतारे और तालाब में फेंक दिए। फिर अंधेरे का लाभ उठाकर पास के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। उस पेड़ पर बगुले रहते थे और नीचे उनकी बीट पड़ी थी। चोर को एक युक्ति सूझी। उसने बगुले की बीट से तिलक लगाया, आंखें मूंद लीं और ध्यानमग्न होने का स्वांग रच दिया, मानो कोई गहरे समाधि में लीन साधु हो। थोड़ी देर में सैनिक वहां पहुंचे। उन्हें चोर कहीं नजर नहीं आया। जैसे जैसे उजाला हुआ, उनकी नजर उस बाबा पर पड़ी। उन्होंने पूछा, बाबा, क्या आपने इधर किसी को आते देखा? पर चोर तो अब बाबा बना बैठा था। वह जानता था कि एक शब्द भी बोला तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वह समाधि का अभिनय करता रहा। सैनिकों को थोड़ा शक तो हुआ, पर सोचने लगे, कहीं सच में कोई संत हो। अगर गलती से किसी महात्मा को पकड़ लिया तो भारी पाप लगेगा। उन्होंने चुपचाप वहीं छिपकर उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पर बाबा टस से मस नहीं हुए। बिना खाए पिए बैठे रहे। अब नगर में चर्चा फैलने लगी। कोई सिद्ध बाबा नगर के बाहर ध्यानमग्न है, न खाना खा रहे हैं, न पानी पी रहे हैं। देखते ही देखते लोग उस बाबा के दर्शन को आने लगे। भीड़ जुटने लगी। भक्त फूल और प्रसाद चढ़ाने लगे। यह बात राजा तक पहुंची। राजा स्वयं दर्शन करने गए। उन्हें बाबा में कोई अलौकिक तेज दिखाई दिया। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, बाबा जी, कृपा करके नगर में पधारिए और हमें सेवा का अवसर दीजिए। चोर समझ गया, यही तो मेरे बचने का सबसे बड़ा मौका है। उसने मौन तोड़ते हुए धीरे से सिर हिलाया। लोग जयकार करते हुए उसे नगर ले गए और राजकीय अतिथि जैसा सम्मान देने लगे। बाबा के रूप में उसका सम्मान दिन ब दिन बढ़ता गया। लोग उसके पास सलाह लेने आते, अपनी समस्याएं सुनाते। वह बस शांत रहता, धीरे धीरे सिर हिलाता। लोगों का प्रेम, श्रद्धा और विश्वास देखकर चोर का मन बदलने लगा। उसने सोचा, अगर झूठे स्वांग से इतना आदर मिल रहा है, तो अगर मैं वास्तव में अच्छा बन जाऊं तो क्या होगा। उसी दिन से उसने चोरी हमेशा के लिए छोड़ दी और सच में साधु बन गया। अब वह लोगों को सही मार्ग दिखाने लगा, उन्हें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां और संगति इंसान को बदल सकती हैं। अगर किसी को सही दिशा, प्रेम और सम्मान मिले तो सबसे बुरा व्यक्ति भी सुधर सकता है। मनुष्य का कर्म ही उसका भविष्य तय करता है। जब इंसान अपने कर्म बदलता है तो उसका जीवन भी बदल जाता है। बदलाव संभव है, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। इसलिए हमेशा अच्छी संगति में रहिए और खुद को बदलने का प्रयास करते रहिए। जब आप अपने भीतर की दुनिया को सुधारते हैं तो बाहरी दुनिया भी अपने आप सुंदर होने लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024